हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा स्टार्टअप्स के बारे में। फ़िलहाल लॉकडाउन में काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं और अनलॉक में भी जो बिज़नेस बचे हैं वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं कोप अप करके जो मार्केट में जैसा उनका पहले चलता था वैसा चलाने के लिए, क्योंकि डिमांड काफ़ी कम है और मार्केट में लिक्विडिटी भी नहीं है। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे यंगस्टर है जिन्होंने काफ़ी सालों से सोच के रखा था कि एक न्यू स्टार्टअप करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट करें जब इंडिया का जीडीपी -23% है। तो उनकी जो प्लानिंग थी उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और कैसे रीप्लान करके स्टार्ट करना चाहिए, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। जैसे स्टार्टअप्स में 90% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया इज़ नंबर 3 इन स्टार्टअप्स। तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक ऐसा स्टार्टअप और जिसको हमेशा आप सर्वाइव कर सके और कंटिन्यू कर सके, ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आइडिया तो बहुत फैंसी हो सकते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जब वो करने जाते हैं तो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही आता है। तो स्टार्टअप चालू करने से पहले स्टार्टअप क्या है ये अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। स्टार्टअप सिर्फ वही नहीं है जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके और एक यूनिक आइडिया से आप स्टार्ट करते हो। एक छोटा सा भी बिजनेस अगर आप अपने घर से भी स्टार्ट करते हो वो भी स्टार्टअप कहलाता है। तो इसमें सबसे पहली बात है लो कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर अपना बिजनेस है, एक नॉर्मल से 10,000 रुपीज़ के अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ सही मैंने कहा 10,000 रुपीज़ के अमाउंट से। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा आपका स्केल अप भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी है, तो कभी भी ये बात ध्यान में रखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है टोटल बिजनेस में, उसमें 25% से ज़्यादा आपका लोन नहीं होना चाहिए। ये बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके बिजनेस में जो लिक्विडिटी क्राइसिस या इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सारा चीज़ काफ़ी मिनिमम होगा और ये एक जो टेंशन होता है ये आपका कम हो जाएगा। भले ही उसको अगर आपके बिजनेस को 2 लाख रुपए लगते हैं स्टार्ट करने को, अगर आपके पास 20,000 रुपये है तो उसको ही छोटे स्केल पे 20,000 रुपये से स्टार्ट करिए, बहुत ही जल्द वो खुद ही बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात है कि लो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो बिज़नेस का होता है वो आपका रेवेन्यू हो या ना हो वो आपका चालू रहने वाला है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि रेंट हो जाता है, सैलरीज हो जाती है। तो एक स्टार्टअप को अगर उसको सर्वाइव करना है और एटलीस्ट उसको 1 ईयर तक लेकर जाना है जिसके आगे आप प्रॉफिट जनरेट करो, तो अगर आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट को मिनिमम कर सके या ना कि बराबर कर सके। जैसे एक एग्जांपल, अगर आप एक बिज़नेस चालू कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं आपको एक शॉप लेना है, आपको ऑफिस लेना है, आप घर से करिए। अगर आप बहुत सारे काम है जो आप खुद कर सकते हैं तो खुद ही कर लीजिए, उसको आउटसोर्स मत करिए या किसी को मत दीजिए, जब तक कि आपका एक कंसिडरेबल अमाउंट रेवेन्यू जनरेशन हर मंथ आपका गारंटीड नहीं हो जाता। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके बिज़नेस में आपको अपने बिज़नेस के सारे फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसे करना आना चाहिए। फंक्शंस जैसे कि परचेज, सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, आपका प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ उसके अंदर कभी भी अगर कहीं शॉर्टफॉल होता है तो वो आपको उसको करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, उसी तरह से कोई भी आपके बिज़नेस के अंदर जो काम होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे बिज़नेस में अगर स्टाफ कम है तो मैं खुद बिलिंग के लिए खड़ा हो जाता हूँ। होम डिलीवरी को अगर टेम्पो अवेलेबल नहीं है तो मैं अपने कार में डिलीवरी दे देता हूँ। इसी तरह से आप जो भी बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हो उसमें डेडिकेशन होना चाहिए और उसमें आप एक साफ नीयत से काम करना चाहिए और हर काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। सो गाइस, अगर आप ये 3 बातें ध्यान में रखते हैं तो आपका जो बिज़नेस का रिस्क है वो कम हो जाता है और आपके स्टार्टअप का सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप सर्वाइव कर सकोगे तो एक 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बाद उसका सक्सेस होने का चांसेस उतना ही बढ़ जाता है। थैंक यू गाइस। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।